महारानी महामाया। महामाया कोलीय राजा अंजन तथा रानी सुलक्षणा की पहली पुत्री थी। इनका विवाह कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन से हुआ था। यह एक सुंदर व सुशील स्त्री थी जो राजा शुद्धोधन की सेवा में सदैव तत्पर रहती थी। विवाह के कई वर्षों के बाद भी कोई संतान उत्पन्न न होने के कारण पूरा राजपरिवार चिंतित था। राजा शुद्धोधन के महल का वातावरण कारण राजमहल में हमेशा चहल पहल बनी सौहार्दपूर्ण था। संयुक्त परिवार रहती थी। कपिलवस्तु के शाक्यों द्वारा आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर एक वर्षानमंगल का उत्सव 7 दिनों तक बहुत ही उत्साह, उमंग तथा धूमधाम से मनाया जाता था। इस उत्सव के दिनों में शाक्य लोग अपने अपने घरों की साफ सफाई, रंगाई पुताई करके घरों गलियों को रंग बिरंगी झंडियों व झालरों से संजाते व संवारते थे। सड़कों पर झांकियां व शोभा यात्राएं निकाली जाती थी। नृत्य, संगीत, खेल कूद आदि का आयोजन भी होता था। लोग अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन व मिष्ठान बनाते थे। चारों तरफ खुशी ही खुशी दिखाई देती थी। आज भी कपिलवस्तु क्षेत्र में सावन के महीने में नागपंचमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वर्षामंगल समारोह के 7वें दिन की आषाढ़ पूर्णिमा को विशेष हर्षोल्लास के साथ समारोह मनाया जा रहा था। महारानी महामाया भी आनंदित होकर पावन पर्व को मनाने में जुटी हुई थी। इस दिन उन्होंने विशेष साज श्रृंगार किया था जिससे उनका रूप सौंदर्य निखर आया था, जिसे देखकर राजा शुद्धोधन काफी आकर्षित और प्रफुल्लित हुए थे। रात्रि बेला में दोनों राजशा पर जाते ही प्रेमवश आलिंगनबद्ध हुए। आषाढ़ पूर्णिमा की इस ऐतिहासिक रात्रि में रानी महामाया ने गर्भधारण किया। मुकुट कपिलवस्तु जनश्रुति के अनुसार गर्भधारण की रात्रि में महामाया ने एक विचित्र स्वप्न देखा था कि 4 यक्षों ने उन्हें उठाकर हिमालय की पर्वत श्रेणी के शिखर पर स्थित रंग बिरंगे फूलों से आच्छादित एक वृक्ष के नीचे बने मंच पर ले जाकर लिटा दिया। वहां 4 अप्सराएं उन्हें स्नान आदि कराकर व बहुमूल्य आभूषण से श्रृंगार कर एक श्वेत महल में ले गई। महल में एक श्वेत हाथी अपने सूंड में एक खिला हुआ कमल पुष्प लेकर आया। हाथी न महामाया के दाहिने अंग पर चक्र कमल से धीरे से प्रहार किया और लघु बादल के रूप वैकेच उदर में प्रविष्ट कर गया। ऐसा विचित्र व असाधारण स्वप्न देखकर वे आश्चर्यचकित हो उठकर शैया पर बैठ गईं और इधर उधर देखने लगी। उन्होंने इस स्वप्न के बारे में राजा शुद्धोधन को बताया। राजा शुद्धोधन ने कपिलवस्तु के तत्कालीन भविष्यवक्ताओं राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री कोण्य, भोज, सुयाम और सुदत्त आदि को बुलाया। उनका सेवा सत्कार करके महारानी महामाया द्वारा देखे गए स्वप्न के बारे में व्याख्या करने का आग्रह किया। विद्वानों ने गणना करके बताया कि स्वप्न शुभकारी है। महारानी ने गर्भधारण किया है, यह पुरुष गर्भ है। महारानी को एक यशस्वी पुत्र पैदा होगा। महारानी के गर्भवती होने का समाचार पूरे कपिलवस्तु में फैल गया। राज्यवासी खुशी से झूम उठे, चारों तरफ खुशियां मनाई जाने लगी। 10वें महीने में महामाया ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। महाराजा शुद्धोधन के हर्ष का पारावार न रहा, वे खुशियों से झूम उठे। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। जमहल में खुशी के नृत्य संगीत का कार्यक्रम चल ही रहा था कि महामाया बीमार पड़ गई। देखते देखते महामाया का रोग गंभीर रूप धारण कर लिया। राजवैद्यों ने उन्हें दवा से रोग मुक्त करने का प्रयास किया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। गंभीर रोग से पीड़ित महामाया अपना अंतिम समय निकट जानकर बहुत अधिक दुखित हुई। उनके शैया के पास बैठे राजा शुद्धोधन, महाप्रजापति गौतमी सहित सभी लोग चिंतित हो गए। तब महामाया गौतमी ने महाप्रजापति का हाथ अपने हाथ में लेकर दुखित मन से कहा कि बहन, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, इसलिए अपने इस बालक को मैं तुम्हें सौंपकर व आश्वस्त होकर मृत्यु का आलिंगन करना चाहती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मां से बढ़कर सिद्धार्थ की देखभाल लालन पालन करोगी। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के 7वें दिन महामाया इस भावलोक से विदा हो गई। महामाया के देहांत से राजा व प्रजाजन बहुत दुखित हुए। पूरे शाक्य राज्य में शोक फैल गया। महामाया धन्य थी जिन्होंने विश्व के उस महानतम पुरुष को जन्म दिया था जो बुद्धत्व प्राप्त करके विश्वभर के मानव कल्याण के लिए सद्मार्ग को प्रशस्त किया।